गणपति बप्पा नमो नमः। सिद्धि विनायक गजानना हे नमो नमः। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित इसी सूर्य वंश में बहुत पुण्य पुंज से युक्त ऐश्वर्य युक्त पराक्रमी राजा हुए हैं। दानवीर, परमवीर, यहीं से बैठ करके पूरी पृथ्वी का शासन करते हैं, इसलिए उनको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। और इतना ही नहीं, इसी सूर्यवंश में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो इंद्र को भी परास्त करने में सक्षम है। वो परमात्मा की व्यवस्था है कि उनको परेशान नहीं करते। ऐसे ही इसी वंश में महाराज रघु राज्य कर रहे हैं और उनके यहाँ पर एक ब्राह्मण आता है भिक्षा मांगने। हम लोग सबसे दक्षिणा नहीं लेते, हम लोग देखते कि ये कितना दे सकता है, उससे ही उसकी दक्षिणा लेते हैं। किसी से 20 रुपए ले लेते हैं, उतना ही पसंद है। किसी से 20,000 लेते हैं, किसी से 20,000, किसी से 51,000 लेते हैं। ऐसा लोग देते हैं हम लोगों को। नाम भी बता दो, नंबर भी नोट करा दो। अभी हमको दक्षिणा मिली 21,000 रुपए, अभी 2-3 दिन पहले। तो अब महाराज रघु के पास ब्रह्मचारी जिसने पूरी विद्या अध्ययन कर लिया है, उसका नाम है कौश, ब्राह्मण कौश, ब्रह्मचारी कौश। वर्तंतुर इसका शिष्य है। राजकुमार मतलब जो क्षत्रिय राजाओं के पुत्र भी पढ़ते हैं ना। अब राजा है, राजा के पुत्रों से उन्होंने ऋषियों ने बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणा लिया होगा। ये ब्राह्मण, अब ब्राह्मण पास तो कुछ होता नहीं। अब सुदामा जी के पास क्या है, तो ब्राह्मण बालक को सोचता है इन लोगों ने जितना दिया है, हमारी बेइज्जती हो रही है, हमसे भी मांगे, हम भी दें। गुरु ने कहा कि तुमने जो इतनी सेवा किया है ना, वही दक्षिणा। अब हमारी सेवी चैतन्य जहां पढ़ने गई थी, उस आश्रम में बता रहे थे कि कम से कम जो गरीब से गरीब व्यक्ति आता था तो 11,000 रुपए दक्षिणा चढ़ा गया हिमालय पर, वहां जाता था। और कम से कम कहा इससे नीचे किसी चढ़ाएगा। जो गरीब व्यक्ति भक्त आता था वहां कितना चढ़ाता था? 11,000। हमारी पुत्री ने वहां पर सेवा किया, जो भी अपना कुछ दिया हो, क्या किया हो मैं जानता हूं। हाँ, बाद में पता चला कि हमारे गुरुदेव ने वहां जाकर के कई लाख रुपए दक्षिणा इनके नाम से जमा किए। देखो गुरु लोग कैसे बताए नहीं, आज तक पता चल गया था वहां से। हम लोगों ने बताया, हमारे गुरुदेव नहीं बताया कि मैंने दक्षिणा वहां जाकर ऐसे ही बर्तन उसने कहा तुम्हारी सेवा से प्रसन्न। अब वो ब्रह्मचारी क्या कह रहा है? नहीं गुरुदेव कुछ बताइए, जरूर कुछ बताइए। कभी कभी कुछ लोग जिद करते, कुछ बच्चे जिद करते, कुछ शिष्य लोग जिद करते, नहीं कुछ बताइए, हम देना चाहते हैं, नहीं कुछ बताइए। गुरुदेव ने सोचा ये शिष्य मेरा तमाम विद्या मैंने उसको दिया है, और कुछ दुर्गुण बाकी रह गया। क्या रह गया दुर्गुण बाकी? गुरु लोग किस तरह देखिए सब दुर्गुण दूर करते हैं। अभी इसके अंदर जिद रह गई, ये जिद भी छुड़ा दो जाते जाते। तो पूछा ब्रह्मचारी तुमको मैंने कितनी विद्या दी? कहा गुरुदेव आपने हमको 14 विद्या दी। तो कहा अच्छा, तो तुम 14,000 सोने की मुद्राएं हमको। सोने की मुद्रा तब हमारे देश में चलती थी। हमारा देश कैसा रहा होगा? कागज नोट नहीं चलता था, सोने का सिक्का चलता था।
और 14,000 सोने के सिक्के दो। अब ब्राह्मण के पास तो कोई पैसा होता नहीं, उसे उसका भिक्षा मांग के दे देंगे। ब्राह्मण जाएगा भिक्षा मांगे, हमको कहीं पैसा देना तो हम आपके पास आए, कहीं कुछ दो तो कुछ तो दे ही देंगे निकाल करके मंदिर से। फिर जाएंगे उसके पास, ठेकेदारी के पास। अब जो लोग इन्हीं पास तो जाएंगे, पैसे वाले लोग बैठे हैं। फिर बीरेंद्र जी के यहाँ जाएंगे कि तुम भी कुछ करो। ऐसे ही कौश ने जब बाहर निकला तो सोचा किसके पास जाओ, तो कहा चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज रघ के पास जाओ। वही अब सबसे बड़े आदमी पास जाओ, एक ही जगह चले जाओ तो पूरा मिल जाएगा। कहा दर जैसे ही कौश पहुंचते हैं ब्रह्मचारी महाराज रघ के, अब ब्राह्मणों को कहीं रोक नहीं है, ब्राह्मण कहीं रोक है। हम आपके किचन में बिना पूछे जाचे खासे खकारे चले आते हैं। किचन में चाहे जो रखा हो हम निकाल खा भी सकते हैं। जब हमारा मन होगा जिस डिब्बे जो चाहे निकाल लेंगे, खा लेंगे। इतना हमारा लोग अधिकार है। ये परमात्मा मिट्टी की थाली, मिट्टी के पानी के पात्र इत्यादि। इसका अभिप्राय ये हुआ कि महाराज रघु ने संपूर्ण दान कर दिया है, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। हमारे राजा कैसे होते थे, ये इक्ष्वाक वंश की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें राजा हरिश्चंद्र हुए, जिसमें सही लोग हम लोगों को बुलाते नहीं, गेट से बात कर लेते हैं। हाँ पंडित बताओ, कोई बताओ, पहले हालचाल पूछो, आप स्वस्थ हैं, आपके पंडिताइन ठीक है, आपके बच्चे ठीक हैं। महाराज लोग पूछते हैं ब्रह्मचारी तुम्हारे गुरु स्वस्थ है, आनंद है, तुम्हारा आश्रम स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई शत्रु रोग कोई कष्ट तो नहीं दे रहे, किसी चीज कोई कमी तो नहीं। अच्छा, जिन तालाबों पर, तालाब मतलब जहां पर बैठ करके लोग संध्योपासन करते हैं, आश्रम होते हैं, वो तालाब आनंद में है, उनमें कोई कमी तो नहीं है। उनका जब ब्रह्मचारी कौश अतिशाला में ठहर जाता है, महाराज रघु सोचते हैं। अब देखिए राजा हमारे कैसे होते थे। चक्रवर्ती सम्राट वर्ष में एक बार सभी राजाओं से टैक्स ले लेते थे, कर ले लेते थे, फिर नहीं लेते। अब राजा ने विचार किया कि पूरी पृथ्वी के जितने राजा उनसे मैंने टैक्स ले रखा है, सभी राजा उनके अंतर्गत होते थे। जैसे प्रधानमंत्री के अंतर्गत सभी मुख्यमंत्री होते हैं। अब दोबारा टैक्स ले रहे, आजकल के प्रधानमंत्री को एक राजा शेष बचा। कौन बचा है? इंद्र बचा। इंद्र पर कल मैं प्रातः काल आक्रमण करता हूं और उससे मैं जीत करके लेकर के धन आता हूं और इस ब्रह्मचारी को दूंगा। और जब किसी को प्रातः काल उठ करके कहीं यात्रा करना होता है पूरी तीव्रता के साथ, तो एक चीज ध्यान रखते हैं जो लोग इस तरह के हैं कि रात ही में गाड़ी पर सारा सामान, झोला, बैग पैक करके रख, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त को निकलना, कोई जान ना पाए। गाड़ी स्टार्ट करते समय 4 बजे के समय निकलेंगे तो पहले ही शाम को ही सारी तैयारी कर लेंगे। सुबह तैयारी करेंगे तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा नहीं हो पाएगी। राजा ने संपूर्ण आयुध, शस्त्र, ब्रह्मास्त्र सब रख करके रथ पर, और कहा कि सोएंगे कि नहीं, अंता करेंगे रथ पर ही सोए कि कहीं विलंब न हो जाए। जैसे ही इंद्र को पता लगा कि मेरे ऊपर आक्रमण होने वाला, अब देवता को पता चल जाता है ना, मेरे ऊपर ब्रह्म मुहूर्त में आक्रमण होने वाला है, कुबेर को भेजा, जाओ जल्दी जल्दी महाराज रथ के खजाने को परिपूर्ण कर दो। कुबेर भगवान आए और महाराज रथ के खजाने को पूर्ण कर दिया। खजाने का जो मालिक था, खजानची, कैशियर जिसको आप लोग कहेंगे, कोषागार का, देखा खजाना परिपूर्ण, आश्चर्यचकित दौड़ करके महाराज खजाना परिपूर्ण कहां जा रहा। राजा रघु देखा खजाना परिपूर्ण, समझ कि ईश्वरी ब्रह्मचारी को बुला, हम लोग लक्ष्मी माता पूजा करा देंगे कि इस यजमान को अपार लक्ष्मी की प्राप्ति हो।
अब जब लक्ष्मी प्राप्त हुई तो कहेंगे तो हमारे अपनों ने परिश्रम किया, तो हमारे भैया ने दुकान में कहीं मेहनत किया तो आया। अब पंडित जी को हम लोग सोचते हैं अभी एक खूब पैसे वाला हो गया तो अब 500 की जगह पर 5000 अच्छा तो उसको देना चाहिए, हम लोग ये अपेक्षा हो जाती है उससे। यहाँ लोग टाइप करते हैं, नहीं 100 रुपए दे तो 100 वाले हैं तुम, अब जो उम्र 100 अब तुम बड़े हुए हो तो बच्चा भी तो बढ़ाओ ना। महाराज लोग कहते सब ले लो। और ब्राह्मण कैसे होते थे, राजा ऐसे होते थे, समझ गए आप लोग राजा कैसे होते थे, ब्राह्मण कैसे होते थे। ब्रह्मचारी कहता है नहीं राजा, मुझे अपने गुरुदेव को केवल 14,000 सोने की मुद्राएं देना है, मुझे उतनी ही चाहिए। और उसने वहां से 14,000 सोने की मुद्राएं खजाने से गिन ली, अपने दुपट्टे में रख लिया। ऐसे दुपट्टा ब्रह्मचारी लोग रखते हैं, उसे रख लिया। राजा प्रणाम करके चल दिया। अब बताइए उस समय के ब्रह्मचारी कैसे होते थे, श्रेष्ठ होते थे, राजा कैसे होते थे। अच्छा दोनों में कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, कल बताना आप लोग विचार कर, कल पूछेंगे। घर में भी विचार करना जाग कि ब्रह्मचारी ज्यादा श्रेष्ठ था या राजा श्रेष्ठ है, या दोनों श्रेष्ठ है।